दोस्तों नमस्कार। अगर आपका अकाउंट एचडीएफसी बैंक में है, सैलरी हो या सेविंग अकाउंट, तो इस वीडियो को आगे देखते रहिए। इसमें थोड़ा बहुत जो जानकारी है जो आपको जानना ज़रूरी है। तो पहले मैं बताता हूँ कि 1 नवंबर से एचडीएफसी बैंक ने अपना एनईएफटी और आरटीजीएस ट्रांजैक्शन में थोड़ा बदलाव किया है। उसमें जो चार्जेस लगता था वो चार्जेस अभी नहीं लगेगा। तो इसके बारे में जानने के लिए मेरे इस वीडियो को आगे देखते रहिए दोस्तों। तो पहले क्या होता था कि अगर आप एनईएफटी या आरटीजीएस ट्रांजैक्शन करते हो उसमें आपको चार्जेस कटता था। तो वो चार्जेस क्या था, अगर आप आरटीजीएस ट्रांजैक्शन करते थे तो आपको 50 रुपये तक चार्ज देना पड़ता था। अगर आप एनईएफटी ट्रांजैक्शन करते थे तो आपको 25 रुपया तक चार्ज देना पड़ता था। लेकिन हालांकि अगर आप ऑनलाइन अभी ट्रांजैक्शन करोगे 1 तारीख के बाद, यानी अभी चल रहा है, तो आपको एनईएफटी और आरटीजीएस में कोई पैसा नहीं लगेगा। यानी अगर ऑनलाइन आप एनईएफटी किसी को पैसा भेजोगे तो उसमें आपको कोई चार्जेस नहीं लगेगा, और आरटीजीएस में अगर किसी को भेजोगे तो उसमें आपको कोई चार्जेस नहीं लगेगा। लेकिन यही आरटीजीएस और एनईएफटी अगर बेस ब्रांच जाके आप करते हो तो उसमें चार्जेस लगेगा। तो इसको थोड़ा और डिटेल में जाते हैं दोस्तों। तो इस अगर और थोड़ा डिटेल में जानना है तो मेरे इस वीडियो को आगे देखते रहिए। अब दोस्तों बताते हैं आरटीजीएस में क्या लिमिटेशन है। तो अगर आप आरटीजीएस ट्रांजैक्शन करते हो तो उसमें आपको दिन में मिनिमम 2 लाख रुपया ट्रांजैक्शन करना है, और मैक्सिमम 25 लाख रुपया तक ट्रांजैक्शन कर पाते हो। मतलब एक कस्टमर आईडी से आप 2 ही लाख मिनिमम और 25 लाख मैक्सिमम ट्रांजैक्शन कर पाते हो एक दिन में। तो ये ट्रांजैक्शन अगर आप ऑनलाइन करते हो तो इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ब्रांच में जाके करते हो तो उसमें डिफरेंट स्लैब वाइज आपको चार्जेस देना पड़ेगा। तो अगर ब्रांच में जा कर के आपको 2 लाख से 5 लाख तक आप अगर आरटीजीएस फंड ट्रांसफ़र करते हो तो आपको 25 रुपया प्लस जीएसटी लगेगा। और अगर 5 लाख से अबव आप ट्रांजैक्शन करते हो ब्रांच में जा कर के तो 50 रुपया प्लस जीएसटी आपको चार्ज लगेगा। लेकिन यही चीज़ अगर आप ऑनलाइन करते हो तो आपको कोई चार्जेस नहीं लगेगा। हालांकि एक तरीका पहले क्या होता था कि अगर आप आरटीजीएस फंड ट्रांसफ़र करते थे तो आपको 50 रुपया तक एक चार्जेस कटता था, और वो बोथ प्लेटफॉर्म में एप्लीकेबल था। यानी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एप्लीकेबल था या बेस ब्रांच जाके आप करते तो उसमें भी ये एप्लीकेबल था। हालांकि अभी ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ये एप्लीकेबल नहीं है। बेस ब्रांच में आप अगर जाते हो तो स्लैब वाइज जैसे मैं बताया उस हिसाब से आपको चार्ज भरना पड़ेगा। इसके साथ और एक छोटा सा जानकारी मैं देना चाहता हूँ कि अगर आप चेकबुक जो लेते हो उसमें 25 पेज पर अगर चेकबुक आपको मिलता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा 1 साल के लिए। अगर आप वो यूज़ करते हो तो उसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं लगेगा। लेकिन आपको ऐसा होता है कि आप 1 साल में 25 पेज वाला आपको 2 चेकबुक लगता है, तो उसके लिए आपको हर एक एक्स्ट्रा चेकबुक के लिए आपको 75 रुपया करके एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और अगर कोई चेक अगर आपको बाउंस करता है इनसफिशिएंट फंड की वजह से तो उसके लिए आपको पेनल्टी 500 रुपया तक भरना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों और एक छोटा सा जानकारी है कि अगर आप पेजेप को वॉलेट पहले जो एक पेजेप करके एक वॉलेट है उसके थ्रू अगर आप किसी भी अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करते हो तो उसके लिए 2% प्लस टैक्सेस चार्जेस कटेगा। पेजेप वो एचडीएफसी का एक ऐप है जो मोबाइल से आप एंड्रॉयड मोबाइल से आप यूज़ कर सकते हो। तो उसमें से अगर किसी भी अकाउंट में आप ट्रांसफ़र करते हो तो उसके लिए आपको 2% प्लस टैक्सेस और चार्ज आपको भरेगा। तो दोस्तों यही था मेरा वीडियो। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।